जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब भारत में कोरोना केस पर डे 3 लाख के ऊपर चला गया है और अब दुनिया में अगर कोई देश कोरोना में सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो है भारत। और दोस्तों, आने वाले 15-20 दिन भारत के लिए और मुश्किलें होने वाला है। इसके साथ जब तक पूरे भारत के लोगों को कोरोना के वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक हालात ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा है उनको फिर से कोरोना होने की चांस सिर्फ 0.4% है। लेकिन दोस्तों, भारत के ऐसे मुश्किल हालात में कई सारे देश भारत के साथ खड़े हैं, तो कई सारे देश भारत का विरोध कर रहे हैं या फिर भारत का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका और जर्मनी। अमेरिका ने साफ तौर पर भारत को रॉ मटेरियल देने के लिए मना कर दिया है, जिसके चलते भारत को आगे जाकर ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन बनाने को लेकर मुश्किल हो सकता है। जर्मनी के चांसलर तो ये कहते हुए सबको हैरान कर दिया, यूरोप समेत अमेरिका भारत को क्यों वैक्सीन पावर हाउस बनने दिया। दोस्तों, आप देखो, अमेरिका जो भारत का दोस्त कहता है वो भारत को रॉ मटेरियल नहीं दे रहा है, लेकिन चीन जो आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो भारत की मदद करने के लिए ऑफर किया है। हाँ, चीन ये जानबूझकर या सिर्फ दिखाने के लिए कहा है, क्योंकि चीन इस मौके का फायदा उठाकर लद्दाख विवाद के बाद चीन की छवि भारत में जो नेगेटिव बना है, चीन अब भारत का मदद करके वो छवि को ठीक करना चाहता है। लेकिन चाहे जो भी हो, वो तो मदद का ऑफर कर रहा है। लेकिन अमेरिका जो खुद को ह्यूमन राइट का चैंपियन बताता है, वो आज भारतीय लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा अमेरिका क्यों भारत को रॉ मटेरियल देने के लिए मना कर रहा है। इसके साथ आज भारत की जो कोरोना स्थिति है, क्या इसके लिए हमारा सिस्टम जिम्मेदार नहीं है। आखिर में ये जानेंगे कैसे फ्रांस, रसिया, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश भारत का मदद कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, अब भारत में ऑक्सीजन का इतना कमी क्यों है। पिछले साल तो जब कोरोना आया था तब ऑक्सीजन का कमी इतना नहीं था, तो अब ऑक्सीजन का इतना कमी क्यों है। देखिए, आप अगर डाटा को देखोगे, पिछले साल सितंबर अक्टूबर महीने में मैक्सिमम केस 1 लाख ही था, लेकिन अब अचानक केस 3 लाख के ऊपर चला गया है। जहां इतने सारे मरीज होंगे तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज होना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है, क्या ये सब बातें हमारे सरकारों को पता नहीं था। देखिए, अब जो हालात बना हुआ है, मैं किसी एक सरकार को इसके लिए दायी नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए सेंटर, स्टेट और हमारा पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार है, क्योंकि ये लोग चाहते तो और अच्छे से इंतजाम कर सकते थे। छोड़िए, अब मैं अमेरिका के ऊपर आता हूँ और जानते हैं अमेरिका क्यों भारत को वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल देने के लिए मना कर रहा है। दोस्तों, अब अमेरिका का कहना है वो पहले अपनी जनता को वैक्सीन देगा, फिर बाद में वो भारत को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। देखिए दोस्तों, वैक्सीन बनाने के लिए 1-2 रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होता है, ये नंबर हजारों में है। अब भारत को कौन सा रॉ मटेरियल की जरूरत है, ये कभी भी खुल के सीरम इंस्टीट्यूट हो या फिर भारत बायोटेक खुल के नहीं बताए हैं। और अमेरिका में दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है। यूरोपियन कंट्री भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं यूरोपियन कंट्री की हालत कोविड के कारण क्या हुआ है, इसलिए ये सब देश भी भारत को रॉ मटेरियल नहीं दे सकते हैं। अब मैं आपको कुछ आंकड़ा बताता हूँ। अमेरिका में अब 25% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर हम सिंगल डोज की बात करें तो 40% अमेरिकन लोग हैं जिन्हें मिनिमम 1 डोज लगा है। अगर हम भारत के साथ ये आंकड़े को कंपेयर करें, भारत में 3 से 4% लोगों को ही वैक्सीन की 2 डोज लगे हैं और 8% लोग ऐसे हैं जिन्हें कम से कम 1 डोज लगा है। दोस्तों, अब भारत सरकार का टारगेट है जुलाई महीने तक कम से कम 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लगाया जाए। लेकिन दोस्तों, इसके लिए वैक्सीन की प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। लेकिन अब अगर अमेरिका से रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो इतने सारे लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन नहीं लग सकता है। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि भारत के पास बिल्कुल ही रॉ मटेरियल नहीं बचा है, लेकिन भारत को अगर कम टाइम में ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, और जो अब नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अमेरिका भारत को रॉ मटेरियल नहीं देने के पीछे बिजनेस भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है भारत उसकी वैक्सीन को मंजूरी दे, और वो भी बिना ट्रायल के। लेकिन भारत इसके लिए राजी नहीं हो रहा है। इस कारण अमेरिका भारत पर दबाव डालने के लिए और अमेरिका की फार्मा इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए भारत को रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा है। अब कुछ दोस्त सवाल उठा सकते हैं, अगर भारत के पास रॉ मटेरियल की कमी थी तो भारत पहले क्यों बहुत सारे देशों को फ्री में या फिर वैक्सीन एक्सपोर्ट की।
देखिए दोस्तों, भारत जो भी देशों को वैक्सीन दिया है, ज़्यादातर देश गरीब है और उन्हें इतने आसानी से कोई और देश से वैक्सीन नहीं मिलता। तो भारत वैक्सीन देकर गलती तो नहीं किया है, लेकिन दोस्तों सवाल उठता है, अगर भारत सरकार को मालूम था हमारे पास रॉ मटेरियल सफिशेंट नहीं है, तो ये सारे देशों को वैक्सीन देना सही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनका जान ज़्यादा कीमती है। लेकिन दोस्तों हम चाहे तो अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अमेरिका के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका खुद को ह्यूमन राइट का चैंपियन बताता है। अब हम अमेरिका के ऊपर ये कहते हुए दबाव डाल सकते हैं, अगर अमेरिका रॉ मटेरियल पर बैन हटाता है तो सिर्फ वैक्सीन इंडिया के लोगों को ही नहीं लगेगा, ये वैक्सीन अफ्रीका समेत और जो गरीब देश है, जो दूसरे देशों की महंगे वैक्सीन को नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें भी मिलेगा। मुझे लगता है अगर हम ये पॉइंट को ज़्यादा फोकस करेंगे तो अमेरिका दबाव में आकर रॉ मटेरियल पर बैन हटा सकता है। अब दोस्तों मैं और बाकी देशों की बात करता हूं जो इस मुश्किल हालात में भारत के साथ में है। दोस्तों शुरू में रसिया से कर रहा हूं। दोस्तों आप सब जानते हैं भारत पिछले महीने रसिया का 850 मिलियन स्पुतनिक वैक्सीन को भारत में लगाने के लिए अनुमति दे दी थी, जो मई महीने के आखिर में भारत को मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों डाटा के अनुसार स्पुतनिक भी फाइजर वैक्सीन से भी ज़्यादा सुरक्षित है। इसके साथ अब भारत में बढ़ते कोरोना को देखते हुए रसिया ने यह ऐलान किया है वह हर हफ्ते भारत को 3 से 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन देगा और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई करेगा। दोस्तों रसिया के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल भी भारत को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। इसके साथ यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ खड़ा है। मिडिल ईस्ट देशों की बात करें तो सऊदी अरब, यूएई भी भारत के साथ खड़े हैं। अब तक सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इंडिया पहुंच चुका है। सिंगापुर से भी दोस्तों अब हमारा मुश्किल हालात में दुनिया भर के कई सारे देश हमारे साथ खड़े हैं। अब हमें भी देश के अंदर सब कुछ भूलकर एक साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, ताकि हमारे देश फिर से ये महामारी से उबर कर महाशक्ति बन सके। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।